चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं यार। ये है क्लास 10 मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7। भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें ना, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत अच्छे से समझाने की एक कोशिश की है यार। फिर भी अगर कोई कमी नजर आए ना तो आप कमेंट के अंदर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, क्या गिवन है भाई। आप देखेंगे कि एक सिलेंडर आपको गिवन है। आप ये इस फिगर में देख सकते हैं भाई, ये है आपका सिलेंडर, ठीक है। ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम जो होगी वो एक्चुअल में उतनी ही होगी जितना इसके अंदर पानी होगा, ठीक है। एक तो चीज ये ध्यान रखने की है। दूसरा, एक सॉलिड शेप है, ठीक है। कौन से वाली, आप ये सिलेंडर के अंदर देख रहे हैं ना, इस सॉलिड शेप की बात कर रहे हैं। पहले ये बाहर थी, ठीक है। ये जो सॉलिड शेप है, नीचे वाला पार्ट हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला पार्ट कौन की शेप का है, ठीक है। ये सॉलिड शेप बाहर थी और आपका ये जो सिलेंडर है ना, ये पूरा पानी से भरा हुआ था। अब ये सॉलिड शेप जब आप इसके अंदर डालेंगे तो उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना वॉल्यूम इस शेप की है। कौन सी, सॉलिड शेप की। इसकी वॉल्यूम जितनी है उतना ही पानी सिलेंडर से बाहर गिर जाएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है। क्वेश्चन कहता है कि भाई आप निकालिए कि इसके अंदर कितना पानी बचा हुआ। तो आप एक तो ये देखिए कि इसके अंदर कितना पानी था सिलेंडर का, वो तो इसकी सिलेंडर की वॉल्यूम होगी, ठीक है। बाहर कितना गिरा, वो इस सॉलिड शेप की वॉल्यूम होगी। तो इस सिलेंडर की वॉल्यूम में से अगर इस सॉलिड शेप की वॉल्यूम आप माइनस कर देंगे तो वही पानी जो है इस सिलेंडर के अंदर अभी भी बच जाएगा। बचेगा क्यों, क्योंकि यहां पे कुछ पानी बच जाएगा, यहां पे कुछ पानी बच जाएगा, यहां पे और यहां पे। ये हिस्सा है जहां पे पानी बच जाएगा। वो बचा हुआ पानी एक्चुअल में क्या है, इस सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस इस सॉलिड शेप की वॉल्यूम, जो आप इस क्वेश्चन में यहां निकाल रहे हैं। देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन ए सिलेंडर जो है आपकी ये है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर दी तो फाइनल आपका आंसर यहां पे ये आ जाता है। इसको फाइनल रीराइट करते हैं तो ये आ जाता है। और यही चीज अब हम डिटेल में देखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है ना, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, क्या गिवन है। आप देखेंगे कि यहां पे जो आपको सिलेंडर गिवन है ना, इसकी हाइट दी हुई है 180 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर का रेडियस भी आपका 60 सेंटीमीटर है। आप देखिए सिलेंडर का रेडियस 60 सेंटीमीटर है। अब और क्या इंफॉर्मेशन है, इस सिलेंडर के अंदर जो ये सॉलिड शेप आपने डाली हुई है ना, ये नीचे वाली जो है, यहां पे सॉलिड शेप का नीचे वाला पार्ट जो है हेमिस्फीयर है, जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है। अगर ये 60 सेंटीमीटर है तो ये भी 60 सेंटीमीटर हो गया। ये यहां पे आपने मार्क कर लिया यार, ठीक है। और क्या गिवन है, अगर ये इतना 60 सेंटीमीटर है तो कोन की हाइट आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये 180 माइनस 60, कोन की हाइट आपकी आ गई 120 सेंटीमीटर। और यही चीज आप यहां पे और यहां पे लिख रहे हैं। देखो रेडियस ऑफ ए सिलेंडर कितना भाई, 60 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर आप यहां से देख सकते हैं 60 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए सिलेंडर 180 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही यार, सिलेंडर की हाइट 180 सेंटीमीटर तो गिवन है। ओके, आपको निकालना ही है वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर आपको बताता है कि आपके सिलेंडर के अंदर कितना पानी प्रेजेंट है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है मतलब 22/7, ठीक है। आर 60/60 का स्क्वायर हो गया, एच 180 भाई 180 पुट कर दिया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो वैल्यू आ जाती है ये इतने सेंटीमीटर क्यूब। आपने यार सिलेंडर की वॉल्यूम तो निकाल ली, मतलब आपने निकाल लिया इस सिलेंडर के अंदर कितना पानी है, ठीक है। अब ये भी तो निकालो, इस सिलेंडर के अंदर से बाहर पानी कितना निकला। बाहर जब आपने ये ऑब्जेक्ट डाला वो निकलेगा इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम अलग से निकालने से। अब ये देखो यार, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कहो या रेडियस ऑफ ए कॉन कहो, दोनों का सेम है। यहां से देखो यार, क्योंकि कॉन और हेमिस्फीयर एक दूसरे से अटैच हैं तो यहां पे ये दोनों का रेडियस बन जाता है, ठीक है भाई। ये 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाइट ऑफ ए कॉन मैंने बता ही दिया था आपको, आपने निकाल लिया। अगर ये 60 है और टोटल 180 है तो ये 120 बन गया यार, ठीक है भाई। ये भी लिख दिया। तो वॉल्यूम ऑफ ए, अगर इस सॉलिड की वॉल्यूम निकालनी है तो भाई इसकी वॉल्यूम निकाल लो और इसकी वॉल्यूम निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड का फॉर्मूला भी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन।
अब ये दोनों की अलग अलग वॉल्यूम, एक की यहां निकाल लिया, एक की यहां निकाल लिया और बाद में ऐड कर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब 2/3 एज इट इज, भाई पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर दी यार। रेडियस, अब मेरा रेडियस जो है ना यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है यार, आपको अगर रेडियस यहाँ पे अलग अलग शेप्स है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि रेडियस आप अलग अलग लें। यहां पे रेडियस मैंने कैपिटल आर लिया था, यहां पे रेडियस मैंने स्मॉल आर। यहां पे बच्चे जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं ना, वो यही है कि इसके रेडियस की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसके की इसमें, तो ये गलती होती है। तो आप कैपिटल और स्मॉल से रिप्रेजेंट करके अपने क्वेश्चन को 100% जो है ना राइट कर सकते हैं। अदरवाइज जो कैलकुलेशन एरर है वो तो होंगे ही यार। देखो वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू भाई 60 है, पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, वैल्यू आ गई ये इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ए कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, भाई ये भी निकाल लिया, वैल्यूज पुट करो, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना था, आर मेरा 60 था भाई, ठीक है, एच 120, भाई वैल्यूज ये पुट करके सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई भाई। अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड आपको निकालना था, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड एक्चुअल में आपको बताता है कि इतना, जब ये सॉलिड शेप इस सिलेंडर के अंदर डाली ना, तो जितनी इसकी वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर आके गिरा है, ठीक है। तो आपने वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड निकाल ली, मतलब आपने एक्चुअल में कितना पानी बाहर गिरा वो निकाल लिया, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया यार, तो दोनों को ऐड करने से ये वैल्यू आ गई इतने सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये पानी बाहर निकला है इस सिलेंडर से, ठीक है। अब टोटल जो अमाउंट ऑफ जो वाटर था वो था ये, उसमें से ये बाहर गिर गया, तो बचा क्या, इसमें से ये आप जो है ना माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वही किया है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, मतलब ये टोटल पानी था, उसमें से ये पानी बाहर निकल गया, बचा हुआ पानी दिस माइनस दिस, यहां पे कर दिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपने माइनस कर दिया यार, ठीक है। दिस माइनस दिस, एलसीएम यार आप लेंगे 7 है तो ये तो 7 ही आ गया, तो दिस माइनस दिस एज इट इज, ठीक है, ये वैल्यू आई इतनी। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है यार। अब आपको पता है, देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में है, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो यहां पे मैंने पिछले कुछ क्वेश्चंस में आपको शायद पता नहीं कौन से वाले क्वेश्चन में डिटेल में बताया है कि आप ये यूनिट कैसे चेंज करते हो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर की इसके इक्वल हुआ 1/100 मीटर से। एक्चुअल में यहां पे आपने हर बार 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर करके आपने इसको रीराइट किया हुआ है। तो आप या तो आप ऐसे कीजिए कि इसको 1 सेंटीमीटर के बदले 100 से आप डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे यूनिट m से चेंज कर दीजिए, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 1.131 मीटर क्यूब। ये आपकी अप्रोक्स वैल्यू आ जाती है इस क्वेश्चन की। तो ऐसा करके आपने बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।